को नमन जो सब संचालित करेगी। मैं दिल्ली से गोल्डी गीतकार। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, बाद में कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। दिलो दिमाग पर छाया रहता है अवसाद, कब सच्चा हंसे थे कुछ आता नहीं याद। दिन बेचैनी में जाया होता है, रात जागते गुजारे होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से अतिशीघ्र बाहर आओ। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से अतिशीघ्र बाहर आओ। जीतने लगोगे तुम हर वो बाजी जो तुम्हें अभी हारी प्रतीत होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। मेरी रचना के 3 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट था, फिर भी शादी वादी हो जाती है तो दूसरा पार्ट शुरू होता है। और उसके कुछ दिन बाद, एक दिन न प्रेम रहता है न रस रहता है। एक दिन न प्रेम रहता है न रस रहता है, बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं, 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं। एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है, दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है। दिमाग हमेशा ही भरा ठसाठस रहता है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, मरहम जिस्म का दर्द कम करती है। रूह का दर्द जस का तस रहता है। आदमी को लगता चुड़ैल का वास है, आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है। औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा पस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा पस रहता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला, सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ। दिल को थोड़ा सा यही ढांढस रहता है। इसकी वजह से ही बचा हुआ है रिश्ता, इसकी वजह से ही बचा हुआ है रिश्ता। दोनों के हाथों में जो सोमरस रहता है। एक दिन न प्रेम रहता है न रस रहता है, बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। फिर भी ज़िंदगी चलती रहती है और आता है तीसरा पड़ाव। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 साल पहले 25,000 रुपये की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी, और 25 दिन में ही पता चल गया था कि 25,000 रुपये को मैंने आग लगा दी। अब किससे करता शिकायत, कहाँ लगाता दुहाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो रिश्ते, थोड़े और कच्चे हो गए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई जो पहले हो जाती थी थोड़ी बहुत सुनवाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई।
रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे, रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे। कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे। वो मांगती रही तलाक की जो कीमत, मुझसे कभी नहीं गई चुकाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। सहनशीलता बहुत रखता था, पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। सहनशीलता बहुत रखता था, पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। बदतमीजी बढ़ जाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई, खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई जब बच्चों संग मिलकर कर दी उसने मेरी ज़बरदस्त पिटाई। खैर वो गंदी आदत भी जब छूट गई जब बच्चों संग मिलकर कर दी उसने मेरी ज़बरदस्त पिटाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी, लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। चिंता मुक्त होकर वो मजबूत होती गई, चिंता में घुल घुल कर मैं कमज़ोर होता गया। मुझे भी आंखें बंद रखने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब रखता था सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। अब रखता था मैं सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। बाकी जो भी समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था आराम ही आराम। अब रखता था मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। बाकी जो भी समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था आराम ही आराम। बस इसी इकलौती वजह से, बस इसी एक इकलौती वजह से कर पाया। कुछ ही सालों में मैं मोटी कमाई और उसी मोटी कमाई में से 25 लाख रुपये फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। वैसे 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। इससे ज़्यादा खुलकर क्या बतलाऊँ मेरे भाई, आज तो बस सब कुछ सच सच मुँह से निकलता चला गया। मैंने कोई कविता नहीं बनाई।